हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 17 और 18 फरवरी को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 19 से 20 दिन शेष बचे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे खास बात यह है कि हमारे व्हाट्सएप पर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा के लिए लाइव टेस्ट चलाया जा रहा है जो बिल्कुल फ्री है। उस टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें आप लोग और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। तो यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की पहचान करनी। बताइए क्या आंसर होगा। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर आप लोगों को नहीं जाना है। इस क्वेश्चंस का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परागमय। ये आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे कि क्वेश्चंस बोल रहा है हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन है आपके पूर्वी हिंदी, बी है पहाड़ी हिंदी, सी है खड़ी बोली, डी है पश्चिमी हिंदी। बताइए क्या आंसर होगा। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। खड़ी बोली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस, आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सुलोचना, विवाद, समीक्षा, बाध्यता। आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यह आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, आलोचना का पर्यायवाची शब्द होता है समीक्षा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है गाइस कि कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसे कहा जाता है कुशाग्र बुद्धि। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा, शुद्धोधन। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है शुद्धोधन, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभिजात्य का विलोम बताइए। कुलीन, सामान्य, अकुलीन, वंचित। अभिजात्य का विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, आप लोगों की क्लासें लगातार चल रही हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा के लिए। इस चैनल पर क्लासें चल रही हैं और दूसरे चैनल पर भी आप लोगों की क्लासें चल रही हैं जहां पर आपको यूपी जी के और जनरल हिंदी की क्लासें आपको मिलेंगी। अभिजात्य का विलोम शब्द क्या होगा। अभिजात्य का विलोम शब्द होता है अकुलीन। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अनावृष्टि, अकाल, तूफान या वर्षा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग लगा है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होगा यानी कि शुरुआत का शब्द
वो उपसर्ग होगा और आखिरी वाला शब्द यानी लास्ट वाला शब्द जो होगा वो प्रत्यय होगा। तो उसमें यह पूछा जा रहा है कि अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग होगा। देखिए अभिशंसा में प्रयुक्त उपसर्ग होता है अभि, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अप, अब, अभी या आ? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? देखिए अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग होता है अब, क्योंकि स्टार्टिंग का शब्द मैंने आपको बताया अब, लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निधन विवाद, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि निर्विवाद में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहां पर संधि हो जाएगी विसर्ग संधि, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्राप्तांक में समास है, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। प्राप्तांक में कौन सा समास होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए प्राप्तांक में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिफला में समास क्या होगा? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। त्रिफला, तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जहां पर संख्यावाची शब्द हो वहां पर आपका द्विगु समास हो जाता है। तो त्रिफला यहां पर तीन निकल रहा है, बोलकर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 19 दिन का समय बचा हुआ है। तो 19 दिन में अभी तक आप लोगों ने साल भर में, 5 महीने में, 3 महीने जो कुछ भी पढ़ा है आप लोगों ने उसका रिवीजन कर डालिए। प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ज्यादातर क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इससे ये होगा पेपर में टाइम की बचत होगी। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है आप पेपर में सॉल्व कर पाएंगे, इससे आप कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? इंद्रवज्रा, सवैया, कवित्त, ये सभी। निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है ये आपको बताना है। इसमें देखिए इंद्रवज्रा, सवैया और कवित्त ये सभी जो छंद हैं ये आपके वर्णिक छंद हो जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण 4 चरणों वाला है? दोहा, सोरठा, सवैया, कवित्त। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है ये आपको बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस जो है वो प्रयुक्त हुआ है? भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस, अद्भुत रस। बताइए क्या आंसर होगा। इसमें हो जाएगा वीर रस, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन गाइस है कि एक दंत में समास बताइए। द्विगु, द्वंद्व, बहुप्रिय, तत्पुरुष। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका हो जाता है बहुप्रिय समास। अब देखिए इसमें क्या पूछा जाए कि एक दंत में कौन सा समास होगा। एक दंत किनको कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है। गणेश कौन है? भगवान। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद, नवीन अर्थ। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, तो तत्पुरुष में प्रधान होता है दूसरा पद, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? परमेश्वर में समास बताइए। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुप्रिय। परमेश्वर में समास कौन सा होगा? परमेश्वर। मैंने आप लोगों को क्या बताया जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका बहुप्रिय समास हो जाता है। तो परमेश्वर किसको कहा जाता है? परम का संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन ईश्वर, या ईश्वर यानी कि भगवान। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुप्रिय समास।
राजभाषा में समास क्या होगा, ये भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। राजभाषा में कौन सा समास होगा? अब देखिए ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। राज की भाषा यानी कर्ता ने कर्म को का आ रहा है, राज की भाषा, इसलिए यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, राज अलग है और भाषा अलग है, ऐसे भी पहचान सकते हैं। रुपया पैसा में समास बताइए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। रुपया पैसा में कौन सा समास होगा? तो रुपया पैसा में हो जाएगा द्वंद्व समास। ऐसा नहीं कि देखिए कहीं पर बीच में योजक चिन्ह भी होता है, लेकिन वो द्वंद्व समास नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जहां पर योजक चिन्ह वहां पर होता है द्वंद्व समास, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वर्गवासी में समास बताइए, स्वर्ग में वासी, स्वर्ग में वासी। अब देखिए स्वर्ग अलग है और वासी अलग है, तो कैसे पहचानेंगे आप इसको? पहचानने का तरीका एक ही है, स्वर्ग का वासी यानी कर्ता ने कर्म को का, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास, यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अध्ययन में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अध्ययन में कौन सी संधि होगी? अध्ययन में हो जाएगी यण संधि, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक या प्रतिधन यक या प्रतिधन एक? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आसानी से बता सकते हैं, पेपर में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लीजिए। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यहां हो जाएगा प्रतिधन एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय होगा? मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट वाला शब्द, यानी कि आखिरी जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा और शुरुआत का शब्द होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। टिकाऊ, आऊ, आऊ, क्या निकल रहा है इसमें? आऊ निकल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तैराक में कौन सा प्रत्यय है? देखिए ये मत बोलिए कि क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल भी क्वेश्चंस करिए, हार्ड भी क्वेश्चंस करिए। मैं आपको हार्ड भी क्वेश्चंस करा रहा हूं और सिंपल भी क्वेश्चंस करा रहा हूं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जिनके आप आंसर नहीं दे पाओगे, वो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो देख लो और बोलो कि ये पेपर में आएगा या नहीं आएगा, कि हम 50 क्वेश्चन तैयार कर लें और पेपर में ये सारे क्वेश्चन हमको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लगभग मैं काफी वीडियो अपलोड कर चुका हूं हिंदी के, सारी क्लासों को देखना पड़ेगा, तब हिंदी में बड़ा पार होगा आपका। ऐसा थोड़ी होता कि एक वीडियो आपने देख लिया, आप बोलेंगे कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, ऐसा नहीं होता है। जो भी क्लासें मैंने अब तक आप लोगों को कराई, सारी क्लासें देखिए आप लोग। तैराक में कौन सा प्रत्यय, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, मैंने आप लोगों को वर्ष 2018 में तैयारी करवाई थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 37 में 37 क्वेश्चन बना के आए हैं पेपर में। तैराक में कौन सा प्रत्यय होगा? तैराक, आक, यानी लास्ट वाला शब्द, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। तो बहुत सिंपल, आसानी से बता सकते हैं, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार का संधि विच्छेद होता है तिरस धन कार, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मान लीजिए पूछा जाए पेपर में कि तिरस्कार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संकर का सही संधि विच्छेद क्या है? संकर का संधि विच्छेद क्या होगा? शंकर का संधि विच्छेद होता है शम धन कर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। व्यर्थ का संधि विच्छेद होता है वी धन अर्थ, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निष्फल किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण स्वर संधि? निष्फल किस प्रकार की संधि, ये आपको बताना है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। निष्फल किस प्रकार की संधि है? निधन फल, इसलिए यहां पर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर वी, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, छंदमाला किसकी रचना है? देव कवि, भिखारी दास, केशव दास, मोतीराम। छंदमाला किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो छंदमाला जो है ना ये केशव दास की रचना है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या है, गिराना किस प्रकार की क्रिया है? यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? तो गिराना जो है ना ये एक प्रेरणार्थक क्रिया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? अति विशिष्ट, सामान्य, असाधारण, असामान्य। विशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? तो विशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द होता है सामान्य, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? आकार, निराकार, प्रकार, विकार। साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? तो साकार का विपरीत अर्थक शब्द होता है निराकार, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्रश्न संख्या 84 और 85, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है आप लोगों को। जैसे कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इस लड़की ने दही गिरा दी, ये तो होगा नहीं, ये तो गलत है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इस लड़की ने दही को गिरा दिया, ये हो सकता है, या कुछ भी और कुछ भी हो सकता है, या इस लड़की ने दही गिरा दिया। क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। इस लड़की ने दही गिरा दिया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वैकेंसी आप लोगों की वर्ष 2018 में आई थी और लगभग 5 सालों के बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है। ये भी आप लोगों को पता होगा कि 50 लाख प्लस फॉर्म पड़ा है इसमें इस बार, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा होने वाला है। आंसू से आंचल भीग गई, सक्सेस वही होगा जो अच्छे से पढ़ेगा, जिसकी तैयारी अच्छी होगी, सक्सेस वही होगा। सारे लोग सक्सेस नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाल दिया और सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक एक नंबर का एक आधा आधा नंबर का फर्क होगा, आधा आधा नंबर का फर्क होगा। दूसरी बात, कैटेगरी वाइज भी इसमें लिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर भी सिलेक्शन होगा इस बार, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। तो अच्छे नंबर अगर आपके आएंगे तो आप कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आंसू से आंचल भीग गई, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? आंसू से आंचल भीग गई, इसका शुद्ध वाक्य होगा आंसुओं से आंचल भीग गया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? भावी, भविष्यवक्ता, अतीत, पुरातन। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी भावी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गजानन, विघ्नेश, विनायक, गोविंद। निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गोविंद जो है ना ये गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। इनमें कौन सा विशेषण होगा? इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना, बी है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, सी है आसन डोलना, डी है अपना उल्लू सीधा करना। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो स्वावलंबी होना यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना, ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है? अनाचार, अनुस्वार, अनहद, अन्य।
अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा होगा? अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द हो जाएगा अनुस्वार, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चंस क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? उन्नति, पतन, मूर्त, अमूर्त, वक्र, त्रुजु, अपेक्षा, अनिच्छा। देखिए, अगर आप किसी भी कोचिंग संस्थान से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। अगर आप ऑनलाइन किसी भी चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो भी करते रहिए। बस मैं आपको यह बोलना चाहूंगा, जो भी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं उन प्रैक्टिस सेट को देखते चलिए। बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, बाकी आपकी मर्जी, आप किस चैनल से तैयारी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपेक्षा, अनिच्छा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है? जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द क्या होता है? दत्तचित्त, परिश्रमी, महत्वपूर्ण, चित्तशील। जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द क्या होगा? इसको हम बोलते हैं दत्तचित्त, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? चिड़िया, साधु, दर्शन, प्रत्येक। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, प्रत्येक। अगला क्वेश्चन, किस क्रिया में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मोहन जा रहा है, तुम कल आने वाले थे, मैं पटना जाऊंगा। बताइए क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, मोहन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? संज्ञा, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। थोड़ा पानी देना, किस इस वाक्य का थोड़ा कैसा शब्द है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस कि सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है? सरला, सरलता, सरलीय, सरलाभ। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है, ये आपको बताना है सरलता, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन से किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? वाक्य विचार, व्याकरण, साहित्य, परिष्करण। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? यह कहलाती है व्याकरण, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, व्याकरण। अगला क्वेश्चन क्या, गगनाचल में कौन सा समास प्रयुक्त है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय या बहुप्रिय। गगनाचल में कौन सा समास होगा? गगनाचल में हो जाएगा कर्मधारय समास, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? ए, ऐ, ओ, आ। निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है, यह आपको बताना है। बड़ा आ जो है ना, ये संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा कि वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। उसे हम कहते हैं शब्द। तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस देखे हैं। 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखिए, एग्जाम आप लोगों का 17 और 18 फरवरी को आयोजित किया जाए, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। समय की बात करें तो समय आप लोगों के पास बहुत ही कम है। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर डालिए। जो भी क्लासें आप लोगों के चल रही हैं जनरल हिंदी की और यूपी जीके की, वो क्लासें आप लोग देखते चलिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दूसरी बात, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका लाइव टेस्ट चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा के लिए, जो बिल्कुल फ्री है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।